This is question number 16 of KVS PGT Physics 2017। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी गया है। हालांकि ये नीट एग्जाम्स में भी पूछा गया था इसी साल। क्वेश्चन है, a rectangular loop and a circular loop are moving out of a uniform magnetic field region which is normal to the plane of the loop with velocity v, the EMF induced during the passage out of them। देखो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग किस्म के लूप्स हैं, एक ये रेक्टेंगुलर लूप और ये सर्कुलर लूप। दोनों ही v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्मल है प्लेन के। वैसे क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, तो ये इसका मतलब इनटू द प्लेन है, इनटू द स्क्रीन है या इनवर्ड है। हमें ये बताना है कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो ईएमएफ होगा वो वेरी करेगा टाइम के साथ जब ये दोनों लूप बाहर आएंगी। ये ऑप्शन हम बाद में पढ़ेंगे, मैं पहले आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। देखो कंसेप्ट ये है कि फेराडे ने एक नियम दिया था, फेराडे गिव्स अ लॉ व्हिच स्टेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जो ईएमएफ होगा वो माइनस डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होता है। माइनस जो साइन दिया था इस ये कंसेप्ट दिया था लेंज लॉ ने, क्योंकि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हमेशा ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होता है कि वो जिस फ्लक्स की वजह से वो क्रिएट हुआ है उसका अपोज करे। तो माइनस साइन तो लेंज लॉ ने दिया था, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करी थी फेराडे लॉज ने। तो जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। ये जो थीटा होता है ये एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और जो नॉर्मल होता है ना एरिया का उसके बीच का एंगल। तो ईएमएफ यहाँ पर होगा माइनस डी अपॉन डी टी और इसको मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू में एरिया इंटू में कोस 180 डिग्री में क्यों लूँगा बताता हूँ। देखो अगर मैं इस लूप को देख रहा हूँ तो मेरे लिए नॉर्मल जो होगा इन लूप का वो आउटवर्ड आएगा और मैग्नेटिक फील्ड इंटू द प्लेन है, तो इसलिए मैंने 180 लिया है और कोस 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो ईएमएफ इक्वल टू देखो कोस 180 की वैल्यू -1 और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो डी अपॉन डी टी बी ए बचेगा बस। इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर है कांस्टेंट, तो इसको निकालो बाहर। सो इट विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी टी, मतलब जो ईएमएफ होगा वो बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब ये देखिए आप यहाँ पर कि जो दोनों लूप हैं, अगर ये रेक्टेंगुलर लूप है तो उसके लिए जो एरिया होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा, इट विल बी कांस्टेंट फॉर द रेक्टेंगुलर लूप, बट वो वेरी करेगा सर्कुलर लूप के लिए। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। सो वी कैन से दैट डी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट होगा रेक्टेंगुलर लूप के लिए लेकिन वेरिएबल होगा सर्कुलर लूप के लिए। अब ऑप्शन पे चलते हैं। तो बोला है फर्स्ट ऑप्शन वेरीज विद टाइम एज लूप कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बी ऑप्शन इज कांस्टेंट फॉर सर्कुलर लूप बट फॉर रेक्टेंगुलर। देखो ये तो सरासर गलत हो गया क्योंकि जो ईएमएफ है वो डी अपॉन डी टी पर डिपेंड कर रहा है। रेक्टेंगुलर लूप के लिए कांस्टेंट होगा ईएमएफ, ना कि सर्कुलर लूप के लिए। तो रिमेन कांस्टेंट बोथ लूप का तो नहीं होगा। डी ऑप्शन इज कांस्टेंट फॉर रेक्टेंगुलर लूप, जो कि बिल्कुल सही बात है, मतलब कि रेक्टेंगुलर लूप के लिए कांस्टेंट है डी बाई डी टी, तो ईएमएफ भी होगा। बट वेरीज विद टाइम फॉर द सर्कुलर लूप एज इट कम्स आउट ऑफ द रीजन। तो ऑफकोर्स सर्कुलर लूप के लिए डी अपॉन डी टी वेरिएबल है सर्कुलर लूप के लिए, तो ईएमएफ रेक्टेंगुलर लूप का वो रहेगा कांस्टेंट और जो ईएमएफ होगा सर्कुलर लूप का वो रहेगा वेरिएबल। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा।